पुकी को बचाने के लिए अभीरा जेल से भाग निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आ रहा है। पुकी यानी मायरा की जान खतरे में है और इस बार अरमान और अभीरा मिलकर अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने वाले हैं। कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा को यह एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी मायरा यानी पुकी बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है और अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी। दरअसल जैसे ही मायरा को यह सच पता चलता है कि गीतांजलि ने अरमान से शादी कर ली है, उसकी दुनिया जैसे हिल जाती है। मायरा गुस्से में गीतांजलि से कहती है, आपने मेरे पापा से शादी क्यों की, जबकि आप अच्छी तरह जानती थी कि मेरी मम्मा वापस आ गई है। पहले तो मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी मम्मा जिंदा है और जब वह मेरी जिंदगी में लौट आई हैं, तो आपने उनकी जगह क्यों लेनी चाहिए? आपने यह कदम क्यों उठाया? मायरा की यह बातें सुनकर गीतांजलि टूट जाती है। उसका दिल भर आता है और वह विद्या के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। अब गीतांजलि को यह एहसास होने लगता है कि अरमान से शादी करके उसने न केवल अपनी जिंदगी उलझाई है बल्कि मायरा का प्यार और अरमान का भरोसा भी खो दिया है। क्योंकि अरमान और मायरा दोनों ही दिल से सिर्फ अभीरा को चाहते हैं और गीतांजलि इस रिश्ते में कहीं फिट नहीं बैठ पा रही है। दूसरी ओर अरमान हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अभीरा को जेल से बाहर निकाल सके। वह वकीलों से बात करता है, सबूत ढूंढता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है ताकि अपनी पत्नी को निर्दोष साबित कर सके। वहीं मायरा अपनी मां को बचाने के लिए खुद घर से भाग निकलती है। जी हाँ दोस्तों, अब मायरा उस जेल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां उसकी मां को कैद करके रखा गया है। लेकिन जेल के अंदर अभीरा की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हालांकि वहां पर जलेबी बाई नाम की एक महिला कैदी अभीरा की मदद कर रही है। जलेबी बाई उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अरमान उसे दिल से चाहता है और अभीरा भी अरमान के बिना अधूरी है। मगर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जेल प्रशासन अचानक कैदियों से मिलने की अनुमति बंद कर देता है। इसका मतलब है कि अरमान या कोई भी बाहर का इंसान अब अभीरा